अनेकों टैक्स दे रही है, उसमें से एक एडिशनल टैक्स जो है वो डीके टैक्स है। अगर कुछ भी काम करवाना है आपको, चाहे आप जमीन का सर्वे ले लीजिए, चाहे हेल्थ। टैक्स वसूलने का काम इसीलिए नहीं लोग इतना दिन जेल फेल गए हैं। जेल बेल का खेल यही लोग न किए। ये तो मामा टैक्स और साला टैक्स, ये वो लोग हैं, ये सब चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं। बिहार में जीएसटी लग रहा है करके, कोई टैक्स अनदर टैक्स नहीं लग रहा है करके। ये भरम फैलाने का काम कर रहे हैं, कोई मुद्दा इनके पास है नहीं जा करके। पहले तेजस्वी यादव जी को ये भी बताना चाहिए, जब वो डिप्टी सीएम थे उस समय कौन सा टैक्स उतरते थे, उनको टैक्स का पूरा आइडिया है। बिहार में डीके टैक्स को लेकर लगातार सियासत घमासान छिड़ा हुआ है। एक तरफ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार के ऊपर संगीन आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में डीके टैक्स लिया जा रहा है, तो वही दूसरे तरफ पे सरकार के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को अच्छे से चला रहे हैं, यहाँ कोई डीके टैक्स नहीं लिया जा रहा है। तो वहीं दूसरे तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बिहार को बस एक रिटायर्ड अधिकारी के द्वारा चलाया जा रहा है, और वो रिटायर्ड अधिकारी सीएम हाउस यानी कि एक अन्य मार्ग से बैठकर आदेश देता है, और उस आदेश का पालन शासन और प्रशासन दोनों करती है। तो वही अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि उनके माँ बाप हो या जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे तब बिहार में क्या कुछ होता है। तो भाजपा के भी जो नेता हैं और भाजपा कोटा से जो मंत्री हैं वो भी इस लड़ाई में कूद गए हैं। एक तरफ है भाजपा कोटा के मंत्री प्रेम कुमार हो या नीरज बबलू हो, दोनों ने ही मोर्चा संभाला है। तो दूसरी तरफ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों में से एक अशोक चौधरी ने भी मोर्चा संभाला है। वही अब राजद करिए कि हम अपने बात पर अभी भी कायम हैं। बस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी के बारे में अगर जानना है कि डीके टैक्स क्या है, तो सचिवालय के बाहर आप चाय के दुकान पे चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन पहले हम इस घमासान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो आरोप लगे हैं, राजद के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनका बयान के बाद राजद करिए कि अभी भी हम उस बयान पर कायम हैं, उनका भी बयान सुनवाते हैं। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो मोर्चा संभाले हैं उनके करीबी मंत्री अशोक चौधरी, भाजपा कोटे से जो मंत्री हैं प्रेम कुमार, नीरज बबलू, उन तमाम लोगों का आप बयान को सुने। देखिए, एनडीए के नेता लोग ये मान चुके हैं कि पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है, पूरी ब्यूरोक्रेसी को इन लोगों ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी बना दिया है, और ये कमिटमेंट है जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के लिए है। जैसा कि जानते हैं, हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार ये कहा है कि ये थके हुए मुख्यमंत्री हैं और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी से जो है ये बिहार की सत्ता पे को चलाना चाहते हैं, जिसका त्रहिमाम जनता में जो हो रहा है, जनता त्रहिमाम कर रही है। टैक्स जो डीके टैक्स है, पहले आरसीपी टैक्स हुआ करता था। डीके टैक्स जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है, डीके टैक्स के अलावा मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से इनकी फ्लैगशिप प्रोग्राम थी, चाहे 7 निश्चय हो, जल जीवन हरियाली हो, एग्रीकल्चर रोड मैप हो, लगभग 5 लाख करोड़ का जो है ये बजट है इनका, और इसको अगर वाइट पेपर आ जाए इसके ऊपर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता त्रहिमाम कर रही है, और जो पैसा जो बजट का एलोकेशन है उसमें भी जो है हेरा फेरी हुआ है, जिसके ऊपर मैं कह रहा हूँ एक वाइट पेपर आनी चाहिए नीतीश जी के पूरे कार्यकाल का, ताकि ये फाइनेंस कहाँ जा रहा है। जनता अनेकों टैक्स दे रही है, उसमें से एक एडिशनल टैक्स जो है वो डीके टैक्स है। अगर कुछ भी काम करवाना है आपको, चाहे आप जमीन का सर्वे ले लीजिए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट का कुछ काम कराइए, या कहीं कोई भी काम अगर किसी भी डिपार्टमेंट का हो रहा है, एग्रीकल्चर में भी हो रहा है, तो टैक्स देना पड़ता है। ये टैक्स अतिरिक्त टैक्स है उन टैक्स का जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने अनस्ट्रक्चर्ड जीएसटी दिया है, और बाकी जो टैक्सेस हैं उसके अलावा ये डीके टैक्स है। और इससे भी कहीं ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि जो इनकी फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो फ्लैगशिप प्रोग्राम धरातल पे उतरी नहीं है। इन तीनों फ्लैगशिप प्रोग्राम के ऊपर वाइट पेपर आना चाहिए। डीके टैक्स है क्या? कौन है डीके टैक्स? रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी के आधार पर जो
जो लोग रिटायर हुए हैं उन्हीं के माध्यम से जो है ये गवर्नेंस चला रहे हैं। डीके आपको पता ही है कौन पदाधिकारी है जो नीतीश कुमार जी के आंख का एकदम दुलारा बना हुआ है, और वही व्यक्ति जो है ये यहाँ पर एक तरह से कहिए कि टैक्स की उगाही कर रहा है। पूरे बिहार की जनता जानती है, इसमें नाम बताने की क्या ज़रूरत है। साफा उन्होंने कहा है डीके टैक्स, तो बिहार की जनमानस जानती है कि किस तरीके से टैक्स का उगाही हो रहा है, और ये टैक्स जो है अतिरिक्त टैक्स है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के अनुपम जी हैं, रिटायर्ड अफसर हैं। हमारे यहाँ रवि जी हैं, रिटायर्ड अफसर हैं। हमारे यहाँ सिद्धार्थ जी हैं, रिटायर्ड अफसर हैं। हमारे यहाँ जो पदाधिकारी हैं, आप इस तरह से ये तो जो माननीय नेता को ताकत दे रहे हैं और माननीय नेता को इस बिहार को आगे बढ़ाने में जो मदद कर रहे हैं, उनके ऊपर उनको डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह की बात की जाती है। पूरी दुनिया में भारत सबसे तेज गति से विकास दर से आगे बढ़ रहा है, और इस हिंदुस्तान में बिहार सबसे तेज गति से विकास दर से आगे बढ़ रहा है। तो जो लोग साथ में हैं उनकी भी तो भूमिका है, उस टीम की भी तो भूमिका है, उनके भी तो अनुभव का लाभ मिल रहा है। और ये लोग तो परेशान इसलिए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो जिलों का दौरा कर रहे हैं और जो जनता का डिमांड है, चाहे वो सड़क का हो, पुल का हो या वहां पे भवन का हो, उसको माननीय नेता ने सबको कल के कैबिनेट में अप्रूव कर दिया 250 करोड़ के योजना को। तो इन लोगों को तो दर्द इस बात का है कि ये पदाधिकारी सब जो है इतना जल्दी सब कैबिनेट नोट भी ला रहे हैं और कैबिनेट से अप्रूव भी करा रहे हैं, तो अब एक तो नया फुसुका छोड़ दिया इन लोगों ने। जो लोग अपने आप ही मामा टैक्स और साला टैक्स से इस बिहार को त्रस्त रखा, वो लोग आज दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। पहले टैक्स वसूलने का काम इसीलिए नहीं लोग इतना दिन जेल भेल गए हैं। जेल बेल का खेल यही लोग न किए। ये तो मामा टैक्स और साला टैक्स, ये वो लोग हैं, ये सब चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं। रंगदारी टैक्स और इस तरह का लोग करते हैं, डॉक्टर का अपहरण और ये सब अपहरण उद्योग वाले लोग हैं। ये क्या बोलेंगे हम लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं दुर्गति यात्रा ये है। अब ये सब तो मुहावरा है, इन लोग को खाली मुहावरा ही बोलना है, काम तो करना नहीं है। बोलने दीजिए मुहावरा। एक आखिरी सवाल लेंगे, लगातार इंडिया गठबंधन में टूट देखने को मिल रही है तेजस्वी यादव। नेचुरल अलायंस नहीं है ना, वो नेचुरल अलायंस नहीं है। एनडीए इज ए नेचुरल अलायंस। अरविंद केजरीवाल के बयान को आप कैसे देखते हैं? यूपी बिहार के लोगों को जिस तरीके से नहीं, वो उनको बहुत चुनाव में भारी पड़ेगा, और बार बार अरविंद केजरीवाल अपमानित करने का काम करते हैं। इस बार चुनाव में बिहार की जनता और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचली लोग हैं वो उनको जवाब देंगे। निजी सुरक्षा गार्ड के लिए धन मुहैया कराएंगे, इसको कैसे देखें? देखिए, इस तरह से लॉलीपॉप दे करके अब जनता को ज़्यादा देर बरगलाने का काम नहीं कर सकते हैं। पूरी सरकार जेलों के अंदर चली गई, मुख्यमंत्री चले गए, मंत्री चले गए, कई मंत्री जेल के अंदर बंद है आप पार्टी के जाकर के। इन्होंने सत्ता का जो दुरुपयोग किया है जनता ने देखा जा करके है। अब जनता इनको सत्ता से बाहर करेगी और अब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, हमारी सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं रिटायर अधिकारी जो है वो सरकार चला रहे हैं। देखिए, जो अधिकारी अमृतलाल मीना मुख्य सचिव हमारे हैं, सारे विभागों में प्रमुख सचिव हैं जाकर के, ये सब बाकायदे मैंने सेवा में हैं जाकर के, कोई रिटायर्ड नहीं जाकर के हैं, सब का सेवा काल में अपना काम कर रहे हैं। बिहार बदल रहा है, बिहार में विकास हो रहा है, विकास इनको दिख नहीं रहा जाकर के है। तो जनता दिखाएगी आने वाले समय में। बाई इलेक्शन में जनता ने उनको दिखा दिया कि विकास क्या होता है, और आने वाले चुनाव 2025 में फिर से एक बार हम 220 के पार होंगे। ये हम सबों का अभियान जाकर कह रहे हैं किसी मंत्री की हैसियत नहीं है, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, अधिकारियों के दबाव में मंत्री लोग काम कर रहे हैं। कोई इसे प्रमाण दे, वैसा कह रहे हैं तो प्रमाणित करें जाकर के किस मंत्रालय किस मंत्री के बारे में। हम लोग आराम से काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, सरकार चाह रही, सरकार का अनुकूल अधिकारी काम कर रहे हैं। विधायिका सर्वोपरि है जाकर के, कार्यपालिका का काम है सरकार के निर्णयों को लागू कराना। उस तरीके से बिहार में आज काम हो रहा है जाकर के। आज बड़े पैमाने पर देखा आपने भी, कल कैबिनेट की बैठक हुई थी। कैबिनेट की बैठक में कितने बड़े फैसले लिए गए हैं जो बिहार की प्रगति को आने वाले समय में एक दिशा मिलेगा जाकर के। तो बिहार में ऐसी बात है नहीं, ये बेवजह लोगों को भ्रम जो पैदा करके राजनीति करना चाह रहे हैं। अब इनकी दुकान चलने वाली नहीं जाकर के है, जनता आने वाले समय में इनको समझाएगी जाकर के। में पहले आरसीपी टैक्स वसूला जाता था, अब जो है डीके टैक्स वसूला जा रहा है। 31 रुपये बिहार में जीएसटी लग रहा है जाकर के,
कोई टैक्स अनदर टैक्स नहीं लग रहा है जाकर के। ये भरम फैलाने का काम कर रहे हैं, कोई मुद्दा इनके पास है नहीं जाकर के। पहले हल्ला उड़ाया कि संविधान खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है और क्या तो लोकतंत्र खतरे में जाकर के है, कहीं ऐसी बात नहीं दिखी जाकर के। अब हर दिन नई नई बात करते जाकर के हैं तो साबित करें जाकर के। हम चुनौती देते हैं, इन बातों को साबित करें, जनता के सामने लाएं, सरकार कार्रवाई करेगी जाकर के। बेवजह जनता को भरम में डाल करके जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, इनके बहकावे में जनता आने वाली नहीं जाकर के है। जनता ने बाई इलेक्शन में जवाब इनको दे दिया है कि बिहार की जनता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। सर, अरविंद केजरीवाल तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहले आरसीपी टैक्स वसूला जाता था, अब डीके टैक्स वसूला जा रहा है बिहार में। तेजस्वी यादव जी को यह भी बताना चाहिए, जब वो डिप्टी सीएम थे उस समय कौन सा टैक्स वसूलते थे, उनको टैक्स का पूरा पूरा आइडिया है। अभी उनको विस्तार से बताना चाहिए कि कौन कौन सा टैक्स वसूलते थे, अब आगे कौन सा टैक्स होगा। अफवाह फैलाना तेजस्वी जी बंद करें। एनडीए की सरकार है जिसको सुशासन की सरकार कही जाती है, इसलिए अफवाह ना फैलाएं, राज्य लोगों को अपना काम करने दें। रिटायर अधिकारी चला रहे हैं सरकार को। ये आरोप लगाना सबसे आसान काम है। जिनके पास कोई काम नहीं होता वो सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, और इसमें इन लोगों को मास्टर डिग्री है अफवाह फैलाने में, आरोप लगाने में। ये सब काम ना करे, ज्यादा जनता हर कुछ देख रही है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि लोकसभा तक ये जो गठबंधन, देखिए इंडिया गठबंधन मतलब का गठबंधन था और डर का गठबंधन था। शेर से टकराने के लिए सारे गिदर इकट्ठा हुए थे, शेर फिर से वर्तमान हो गया है, इसलिए सारे गिदर बिल में चले गए। चलिए, तो आपने सुना साफ तौर पे राजद कर रही है कि देखिए बस एक अन्य मार्ग से जो अधिकारी हैं वो ऑर्डर देते हैं और उसी ऑर्डर का सभी लोग पालन करते हैं। विधायक हो या मंत्री हो, किसी की कोई हैसियत नहीं है। तो दूसरी तरफ प्रेम कुमार जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वो कह रहे हैं सिर्फ बिहार में जीएसटी टैक्स है, कोई डीके टैक्स नहीं है। वहीं नीरज बबलू कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव बताएं उनके माता पिता के शासनकाल में क्या कुछ होता था, कौन टैक्स चलता था, वो जब डिप्टी सीएम थे तब क्या कुछ होता था। तमाम अब विवाद बढ़ता हुआ बिहार में डीके टैक्स को लेकर दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी आरसीपी टैक्स का खूब जोरों शोरों से चर्चाएं होती थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद डीके टैक्स ने तूल पकड़ लिया है और डीके टैक्स को लेकर लगातार पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। अपने सहयोगी नीरज के साथ पटना से प्रिंस कुशवाहा। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोर छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो दी रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हुई? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी हुई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए
कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।